भागलपुर के गंगा का जलस्तर घटने के साथ साथ तेजी से कटाव भी शुरू हो गया। सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में कटाव इतना तेज है कि लोगों को अपना घर खाली करने का समय नहीं मिल पा रहा, लिहाजा घर के साथ कीमती सामान भी कटाव की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है कि इंग्लिश गांव के 2 दर्जन से अधिक घर गंगा में समा चुके हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। कटाव की स्थिति इतनी भयावह है कि लोग दहशत में हैं। इस वक्त मैं सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का कटाव जारी है और कई घर अब तक गंगा में विलीन हो चुके हैं। लिहाजा जो ग्रामीण हैं, इंग्लिश गांव के जो लोग हैं, वो अपना घर मकान खाली कर दूसरे जगह पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी राहत बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। छोटे बाल बच्चा छे की खेते, घरों में कुछ नहीं छे। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जमीन जगह कुछ नहीं छे, केना खमेबे खेबे? घरों में राशन दो, खाए ला जमीन जगह दो, रही ला घर द्वार दो। भूखे हैं पूरा बाल बच्चा सब। भूखे हैं अभी तक? हाँ भूखे हैं। क्यों भूखे हैं? घर कट गया, सामान नहीं है, सब गंगा जी में चल गया। कोई देखने वाला नहीं है, न मुखिया न कोई नहीं आया अभी तक देखने के लिए। रोड पे रह रहे हैं, चट्टी बिछा के रह रहे हैं। कटाव से कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं और अगर समय रहते ही बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया तो जो इंग्लिश गांव है इस पर खतरा मंडरा जाएगा और जो इंग्लिश गांव का अस्तित्व है वो पूरा गंगा में ही विलीन हो जाएगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। जामताड़ा के महुला जंगल में 1 साल पहले बनाया गया कच्चा चेक डैम हल्की बारिश में ध्वस्त हो गया। चेक डैम के गिरते ही डैम में जमा पानी जंगल में फैल गया और 1 साल के भीतर इस तरह से डैम के ध्वस्त होने से इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे। स्थानीय लोगों ने विभाग पर घटिया काम करने और लूट खसोट करने का आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में जब जिले के डीएफओ से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। क्या बोलेंगे, पैसा का लूट खसोट किया गया है। सही ढंग से अगर बनाता मैंने नहीं तोड़ता। 1 साल में मान लीजिए 20-21 का स्कीम है और 1 साल नहीं गया है, 1 साल में ही टूट गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गोपालगंज के दरवा बैरम गांव में बना रेलवे अंडरपास लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। इस रेलवे अंडरपास में आम दिनों में भी पानी भरा रहता है। लोगों को 4 से 5 किलोमीटर घूमकर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है और ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाए तो और परेशानियां बढ़ जाती हैं। खासतौर पर बारिश के मौसम में इस अंडरपास में 3 से 4 फीट पानी भर जाता है, जिसके कारण वाहनों का प्रवेश कर पाना मुश्किल होता है। विभागीय लोगों को इसकी सूचना देने के बाद भी महज इसका पानी निकलवाया जाता है, लेकिन 1 से 2 दिन बाद फिर इस अंडरपास में पानी भर जाता है, जिसके कारण समस्या जस की तस रहती है। ऐसे में स्थानीय लोग इसका उचित उपाय करने की मांग कर रहे हैं। और दूसरे नंबर हमारा घर पास में ही है, पानी होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यानी कि दूसरे तरफ से आने के लिए 5 किलोमीटर घूम के गोपालगंज जाना पड़ता है। कब से समस्या हो गई? अभी लगभग 1 महीना से हो गया जब से बारिश शुरू हुआ है। रेलवे अंडरपास के नीचे है, ये रेलवे थावे से कप्तानगंज वाला रेलवे है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि पानी लग जाता है, इस पुल के अंदर पानी लग जाता है और पानी 8-10 फीट लगता है। कोई भी आते हैं जो अनजान हैं वो आते हैं और उनको नहीं मालूम चलता है कि इसमें इतना पानी है और वो बेचारे घुस जाते हैं इसमें। उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनका फ़ोन ख़राब हो जाता है और वो बेचारे बेसहारा हो जाते हैं। फिर स्थानीय लोगों के द्वारा उनको मदद किया जाता है और वो अपने घर या अपने